एन स्क्वायर पे सरकार टिकी हुई है। किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े रहना मेरे जीवन की एक बड़ी गलती थी। भाजपा की सरकार तो एक फसल पे किसानों को कुछ ना दे, हाँ लाठी तो किसानों को मार सकती है। जितने वादे हरियाणा से किए थे 10-10 साल मौका मिला है, अगर इतना काम किया होता तो आज हरियाणा में नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा था। हम किसी एक जाति एक धर्म के लिए काम नहीं करते। तो राजनीति के अंदर विचारधाराएं जुड़ती है और विचारधाराएं जब जुड़ती है तो कई बदलाव भी आते हैं। विश्वास के साथ कह सकता हूँ सरकार हमारे गठबंधन की है। एबीपी लाइव का काफिला जो है हरियाणा पहुंच गया है और हरियाणा में इस बार बहुत अनोखा कोलैबोरेशन देखने को मिला है। एक तरफ जहां हरियाणा के नेता और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नेता साथ में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 एक साथ लड़ रहे हैं। मैं बात कर रही हूं जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी की और आजाद आर्मी से चंद्रशेखर आजाद की। हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त जानेंगे कि क्या है प्लानिंग, क्या है रणनीति और कितनी सीटों का दावा इस बार कर रहे हैं। सर, कैसे चल रही चुनाव की तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। गाड़ी से उतरते हैं तो ये नहीं पता लगता कि पैर कहाँ रखें। इस तरह का प्यार, इस तरह का सहयोग, बढ़ा हुआ मनोबल, कार्यकर्ता पदाधिकारियों में उत्साह, ये स्पष्ट करता है कि आज़ाद समाज पार्टी, जनता जननायक पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी वो हरियाणा का भविष्य है। जनता उनमें विश्वास देख रही है, उनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास जो है यहाँ आने के बाद और मजबूत हो रहा है। बिल्कुल सर, आपके लिए मेरा अगला सवाल कि आपने पिछले बार चुनाव अकेले लड़ा था, इस बार ये अनोखा कोलैबोरेशन क्यों? देखो, राजनीति के अंदर विचारधाराएं जुड़ती है और विचारधाराएं जब जुड़ती है तो कई बदलाव भी आते हैं। हम दोनों युवा हैं, हमने पिछली बार 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट का कानून लाए और उसका लाभ मिला। 44,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में आया, बड़े बड़े उद्योग आए। दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति 10 लाख गाड़ी जो बनाएगी खरखोदा में लगा रही है। ये सब मुमकिन इसलिए हो पाया कि हमने वो परिवर्तन लाने का काम किया। आज युवा ताकत को और बढ़ाना है और उस पिछली बार के 10 के आंकड़े को 46 कैसे पार कराना है, इस लड़ाई को हम दोनों मिलकर आगे लेकर चल रहे हैं। सर, आपके लिए अगला सवाल, क्या हम आपकी पार्टी को बीएसपी का एक विकल्प के तौर पर हरियाणा पे देखें? कांग्रेस का और भाजपा का विकल्प क्यों नहीं? भाई जनता तो वोट देती है। हम किसी एक जाति एक धर्म के लिए काम नहीं करते, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए, कमेरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। आप देखो, चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो या देश में कहीं भी, चाहे वो बंगाल की बेटी का मामला हो, सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर किसने लड़ी, आंदोलन किए, तो हम लोगों ने किए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत लंबे समय तक किसान कमेरों की सेवा की है। हर चीज़ की एक एज होती है, जो चीज़ तैयार होती है वो एक दिन पतन की तरफ भी जाती है। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि एज हो गई बीएसपी की? नहीं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जो पेड़ हम तैयार करते हैं, उसको लगाते हैं कि ये हमें छांव देगा, फल देगा, ये हमें लकड़ी देगा, ये हमें फूल देगा। एक समय पे आके वो पेड़ कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अगर समाज उसी के भरोसे बैठा रहा तो फिर आगे छांव कहाँ से मिलेगी, आगे फूल कहाँ से मिलेंगे, फल कहाँ से मिलेंगे, लकड़ी कहाँ से मिलेगी? तो समाज समय समय पे समाजी नेता बनाता है, कोई माँ के पेट से नेता नहीं बनता है। हम तो संघर्षशील लोग हैं, मेहनत करने के लिए आए, सड़कों पे लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। मेरे आज भी याद है कि 2020 में मैं इसी महीने में जेल में था। हरियाणा के 55 लोग मेरे साथ जेल गए। दिल्ली में सतगुरु रविदास जी हमारा गुरु घर टूटा, हम लोगों ने आंदोलन किया तो 98 लोगों को जेल जाना पड़ा। तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ताऊ देवीलाल जी को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम साहब को, मान्यवर दीना भाना जी को मानने वाले लोग हैं। संघर्ष कर रहे हैं, वैचारिक आंदोलन चलाते हैं, विचार के आधार पर किसान कमेरों की एकता का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास पहले चौधरी देवीलाल जी ने और मान्यवर काशीराम साहब ने भी किया। मैंने इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी करके देखा था और जब हमने किया तो खतौली हम लोग जीते। वो सीट जो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो हम जीते। तो किसान कमेरे जब जब एकजुट होंगे, उनकी ताकत भी बनेगी और उनकी समस्याएं भी हल होंगी। अभी तो किसान कमेरों के साथ मजबूरी ये है कि वो सब पे भरोसा करते हैं और ठगे जाते हैं। चुनाव से पहले इतने वादे होते हैं। यहाँ तो राजनीति में इतना बुरा हाल है कि आप 1 रुपये का सामान बेचोगे और उस सामान में जो आपने लिखा है कि ये चीज़ें इसमें हैं और ना हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। राजनीति में इतने वादे दल करते हैं। पिछले 10 साल का भाजपा का शासन देखो, उससे पहले का 10 साल कांग्रेस का शासन देखो। जितने वादे हरियाणा से किए थे, 10-10 साल मौका मिला है, अगर इतना काम किया होता तो आज हरियाणा में नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा था। महिलाओं को जो है
MSME के जरिए जो है घर पे रोजगार मिल रहे होते हैं, और तमाम तरह की जो परेशानियां किसानों की ज़िंदगी में है। अभी तो मैं धन्यवाद दूंगा दुष्यंत जी का कि उन्होंने 14 फसलों पे MSP की व्यवस्था यहाँ करा दी, वरना भाजपा की सरकार तो एक फसल पे किसानों को कुछ ना दे। हाँ, लाठी तो फिर किसानों को मार सकती है भाजपा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने देखा अपनी आंखों के सामने। इस बात पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि किसानों को लेकर के, पहलवानों को लेकर के आप पहले भी कटघरे में खड़े हो चुके हैं। हमने तो बड़ा स्टैंड क्लियर रखा है। मैंने पहले दिन कहा था कि MSP पे आँच आएगी तो हम सरकार छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा हुआ है। और जहाँ खिलाड़ियों की बात थी, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, हमेशा यही बात कही कि उसकी हाईएस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने FIR भी करवाई है और उसकी हेयरिंग भी चल रही है। तो जहाँ बात प्रदेश की है, हमने 4.5 साल में कितने कदम उठाए हैं और हम कामयाब रहे। आज आप निवेश के मामले में हरियाणा प्राथमिक प्रदेशों में है, GST के मामले में हरियाणा प्राथमिक प्रदेशों में है, आज स्टैंप रेवेन्यू के कलेक्शन के मामले में प्राथमिक है। एक फ़र्द बेसिक डॉक्यूमेंट होता था किसान का, फ़र्द लेने के लिए पटवारी हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगा देता था, आज 2 मिनट में मिलती है। गांव के CHC सेंटर पे 600 सुविधाएं, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो SDM ऑफिस तहसील में जाकर लेनी पड़ती थी, हमने उपलब्ध कराई है। ये अपने आप में डिलीवरी, और अगर हम डिलीवर कर पाए हैं तो आम जन के जीवन को हम और बेहतर कर पाए। आज बुढ़ापा पेंशन है, आज बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में 3,000 रुपये अगर कहीं मिलती है, हरियाणा में मिलती है। SC वर्ग को आज 20% प्रमोशन में रिजर्वेशन अगर किसी प्रदेश ने दी तो मैंने करवाई। BCA को पंचायती राज में 8%, नाई है, तेली है, कुम्हार है, सुनार, 2-2, 4-4 मकान गांव में मिला करते थे, 8% रिजर्वेशन इनको पंचायती राज में। महिलाओं को 50%। हरियाणा वो एक्ट है, जिस स्टेट है जिसमें वो एक्ट अमेंड बना कि 50% महिलाएं पंचायती राज की कुर्सियों पे हमेशा बैठेंगी, चाहे वो चेयरमैन पद हो, चाहे ब्लॉक समिति, जिला परिषद या मेंबरी का पद हो, या सरपंच का पद हो। हमने कर दिखाया है। सर, अब ये कोलैबोरेशन तो हो गया है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? जनता के बीच जा रहे हैं, जो किया है अभी तक वो दुष्यंत जी बता रहे हैं, जो करना है वो हम लोग बता रहे हैं। मिलके कोशिश कर रहे हैं कि जनता का विश्वास जिस तरह से पहले उन्होंने दिया था, इस बार वो बढ़ चढ़ कर मिले, और हाथ खोल के जनता की सेवा करने का, जनहित के कार्यक्रम बना के उनको लाभ देने का काम किया जाए। यही मन में एक संकल्प है कि अब तो आज़ादी के 75 साल बाद किसान का मेरे को ज़िंदगी बदलनी चाहिए। जो सपना हमारे महान पुरुषों ने देखा, जिस सपने को वो जिए, जिस सपने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिस सपने के लिए उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं देखा, वो सपना कब पूरा होगा, ये हम नौजवानों के मन में जो है एक पीड़ा है। और उन्हीं के वैचारिक उत्तराधिकारी होने के नाते, एक तरफ ताऊ देवीलाल जी के उत्तराधिकारी के तौर पे भाई दुष्यंत जी, और एक तरफ मान्यवर काशीराम साहब के वैचारिक उत्तराधिकारी के तौर पे चंद्रशेखर आजाद, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने महान पुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करें और देश खुशहाल हो, और सबसे पहले देश का किसान का मेरा खुशहाल हो। इस बात पे हमारा फोकस है। बीजेपी के साथ आखिर क्या बात हुई, क्यों बात उनके साथ फिर आगे जाके बढ़ी नहीं? CM साहब भी ज्यादा कुछ मतलब है नहीं आपके तरफ इंक्लाइंड, कुछ भी कह रहे हैं। ये तो अतीत है, हमने साथ चलाया, लेकिन अतीत का बहुत असर पड़ता है आपके भविष्य पर। मैं तो ये बोल रहा हूँ, हमने उनके साथ राज चलाया स्टेबिलिटी के लिए, अपनी बातें मनवाई, अपने काम करे। जब आगे सहमति नहीं बनी चुनाव लड़ने पे, तो दोनों ने अलग रास्ते लिए। और ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े रहना मेरे जीवन की एक बड़ी गलती थी। आप मानते अगर मैं उसको स्वीकार करता हूं तो मुझे लगता है हरियाणा की जनता उसमें मेरे को साथ भी देगी और मेरे साथ खड़ी होकर इस चुनावी प्रक्रिया में लड़ेगी। मतलब आप ये मानते हो कि आपने उस वक्त अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखा किसान आंदोलन? क्लियर स्टैंड था। आप मेरे पत्र उठाइए प्रधानमंत्री को जो भेजे हैं, आप मेरी स्टेटमेंट्स उठाइए। मैंने कहा था हरियाणा में मैं MSP पे आँच नहीं आने दूंगा, और हरियाणा में हमने 5 क्रॉप से 14 क्रॉप्स पे MSP दी। किसान की पेमेंट जो 2-2, 2.5 महीने में आती थी, हमने 2 दिन में दी। मगर कई बार क्या होता है, समझाना मुश्किल। चौधरी देवीलाल जी एक चीज़ कहा करते थे, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि शायद किसान आंदोलन का विलन सबसे बड़ा दुष्यंत था, जबकि दुष्यंत ने ना वोट डाला, ना दुष्यंत की पार्टी का कोई सदस्य पार्लियामेंट में जैसे आज ये बैठे आवाज़ उठाने के लिए। हरियाणा विधानसभा में कभी वो एक्ट आया नहीं, पर उसके बावजूद भी ये दिखाया गया कि शायद मैं इस्तीफा दे देता तो राज गिर जाता प्रदेश का। आज भी तो मेरे बिना नायब सैनी जी 6 महीने राज करके प्रदेश में,
मगर अगर मैं शायद उस समय ना करता तो जो वादे हरियाणा की जनता से हमने करे थे वो कभी फुलफिल नहीं कर पाते। हमने वो वादे फुलफिल कर दिखाए हैं और मैं मानता हूँ कि ठीक है, गुस्सा है अपनों का, वो गुस्सा सहन भी करेंगे, मगर जब तक वो गले नहीं लगाएंगे उनके बीच में मेहनत करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में क्या किंग मेकर के रोल में हम आप दोनों को देख सकते हैं? आप बताइए। किंग 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 मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ सरकार हमारे गठबंधन की बनेगी। किसका लेकिन समर्थन करेंगे आप? हमारा कौन करेगा ये क्यों नहीं पूछते आप? बात तो वही है, आप कान ऐसे पकड़े हुए हैं, आप पकड़ो। नहीं, ये बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी मतलब मैं आपका इंक्लिनेशन जानना चाहती हूँ, मैं इस गठबंधन का इंक्लिनेशन जानना चाहती हूँ। आज जेडीयू आरजेडी के समर्थन से भी सरकार चला चुकी और बीजेपी के समर्थन। चुनाव हरियाणा का हो रहा है, आप कहा बिहार। एग्जाम्पल एक नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी एक नाम आप बताइए ना। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि हमारे में दम होगा तो हम 46 लाएंगे। हमारी अंतिम दिन तक, अंतिम वोट गिरने तक मेहनत रहेगी कि हम 46 होते। हम क्यों बैसाखियों के बारे में सोचे? ओह, बड़ी बात। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वन नेशन वन इलेक्शन पर बात जो है वो बन गई है। क्या है आप दोनों की राय, मुझे इस पे? पहले तो इनकी लीजिए क्योंकि पार्लियामेंट में ये है, इनने वोट डालना है। देखो ऐसा है, विधानसभा में होंगे जब ऐसा एक कानून पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन पे भी बना और फिर उसको कहा गया कि 2032 में ये लागू होगा। हम सरकारों को, उनकी नीतियों को जानते हैं। वो इस चुनाव के समय लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जब ये बिल जो है पेश होगा, इस पर चर्चा होगी, ये जेपीसी में जाएगा या सिलेक्ट कमेटी में जाएगा, सिलेक्शन कमेटी में जाएगा या कहाँ जाएगा, या ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, उनके साथ जो लोग हैं सरकारों में वो इसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। क्या सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है? आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए लिख दी है। एबीपी के लोग आसानी से मेरे स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। मैंने सरकार के सामने कुछ सवाल रखे हैं। सरकार अगर इतनी चिंतित है वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? यूपी के उपचुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? झारखंड का चुनाव पीछे क्यों हटा रहे हो? तो मैं सरकार को जानता हूँ, उनके दम को भी जानता हूँ। N स्क्वायर पे सरकार टिकी हुई है। जिस दिन N स्क्वायर ने ना कह दी, उस दिन जो है ऐसा हमारे साथ एक हादसा घटा था। हम बिहार में थे, बिहार के एक मंत्री दिल्ली से उड़ के बिहार आए और जैसे प्लेन से उतरे तो उन्हें पता लगा कि मंत्री नहीं रहे। तो बाद में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा एयरपोर्ट पे मुझसे मिले कि मुझे नहीं पता था प्लेन में बैठने वहाँ तक सरकार गिर जाएगी। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप भले ही कम आंकते रहे, मीडिया का एक काम है कि वो हाँ पे मत बोलिए। मैं एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। क्षेत्रीय दलों को, संघर्षी लोगों को कम आंकते हैं, ये बिल्कुल सच है। पिछली बार भी आपने जेजेपी को खूब कम आंका, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बाकी जो हाथ में है, जो ताकत है, वो जनता के हाथ में, और जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है। तो हम जनता के बीच जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और बाकी जनता की इच्छा पे। बिल्कुल, आपको यहाँ से भागना नहीं है। आपने पहले इसलिए सवाल इधर टॉस कर दिया कि पहले इनकी राय सुन लूं और उसके बाद अपनी राय। मैं बड़ी क्लियर राय रखता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा देश के अंदर तो बहुत खर्चे बचेंगे। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। अभी तो क्या है कैबिनेट की लिखी गई चीज़ें, वो पढ़नी बहुत जरूरी है। बतौर सांसद मैंने मीटिंग अटेंड करी हुई है और उस समय भी मैंने अपने व्यूज़ बड़े क्लियरली रखे थे कि हाँ होने चाहिए, मगर होने के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो हरियाणा और यूपी के दो युवा नेता आ गए हैं हरियाणा चुनाव में, तेजी से अपना जो दमखम है वो दिखा रहे हैं। आने वाले समय में जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। 5 अक्टूबर का वो दिन है जब सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।